हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक जो है वो है आपके, क्योंकि कई लोगों का था कि भाई थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियो बनाइए स्पेशली, तो यहाँ देखिए थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन यहाँ जो भी कुछ निकल के आएगा मैं आपको वही सब बताऊँगी। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सीन है उनका, वो सब यहाँ देखेंगे हम। तो क्या करना है आपको, रहना है पॉजिटिव, कर देना है इस वीडियो को लाइक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ की जो भी थर्ड पार्टी है, आप उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जस्ट बने रहिए और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो एंजल प्लीज़ गाइड करिए और बताइए थर्ड पार्टी के दिल में चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड द हेरीफेंट, ओके। यहाँ पर है टावर। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर है द डेविल, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनकी राशियां मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन हैं, जो भी हैं, वो लिब्रा एक्वेरियस जानी यानी कि तुला कुंभ मिथुन राशि हो सकती हैं या हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न टॉरस विर्गो मकर वृष कन्या राशि हो सकते हैं। एंड इसके अलावा ये टॉरस दिखाई दे रहे हैं, ओके। इसके अलावा ये कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि हो सकते हैं। तो क्या दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डबल स्टैंडर्ड है, ये बहुत डबल स्टैंडर्ड पर्सन है। कुछ दिखता है, कुछ होता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। अंदर बाहर से कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। मुंह पर किसी के कुछ बोल रहे हैं, अंदर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, एक्ट कुछ और ही कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है बहुत ही चालाकी से अपनी लाइफ को जो वो होता है ना, एक बहुत ही खूबसूरत बनाए रखने का, ये उनका सोच है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ क्या है, ये पर्सन जो है सिर्फ पैसों को लेकर इनके दिमाग में चलता रहता है। इनके दिमाग का थॉट ही पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा इनके दिमाग में चलता है। और एक पैसे के लिए ये इंसान की कुछ भी चीज़ों को भुला देते हैं, अच्छाइयों को, बुराइयों को, किसी भी चीज़ को। पैसे से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ इनके लिए नहीं है। हर इंसान पर नज़र होती है इस इंसान की। अपने कामों को बेहतर बनाना है, ये सबसे पहली इनकी प्रायोरिटी है। अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, ये इनकी प्रायोरिटी है। लेकिन सबके ऊपर नज़र है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों पर नज़र है इस पर्सन की। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, फिज़िकल अट्रैक्शन लोगों के प्रति, मतलब लोगों को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है ये वो अच्छे से जानते हैं। आपके पर्सन की भी इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ों को अपने पास रखी है। कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोएँ हो सकती हैं उनके पास, इनके पास उनकी ऐसे कोई वीडियोस, कुछ तो ऐसा इनके पास है जिससे कि वो चाहते हुए भी इनको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इनके पास कुछ तो ऐसा गड़बड़ पहुंच गया उनका। अब ये कुछ भी उनको नचाएंगे तो वो वैसे ही नाचेंगे। दुनिया के सामने बिल्कुल धार्मिक बनना, दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनना, दुनिया के सामने ये दिखाना कि हम तो बहुत उदारवादी हैं, हम तो बहुत सज्जन इंसान हैं, ये बनना कि कोई इनकी दुनिया के सामने ये बहुत अच्छे हैं कि इनकी कोई ये सच्चाई नहीं जान पाता। ये जो इनके अंदर जो डेविल है वो कोई नहीं जान पाता। ये इस पर्सन ने इस वक्त खलबली मचा रखी है, दुनिया के अंदर तहलका मचा रखा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन और इनके बीच में तनाव बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त। वो इनको छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन ये अपने पैसे, अपनी लाइफस्टाइल और अपने उनके ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसको जाने नहीं दे रहे हैं और अपने आप को सच्चा इंसान बता रहे हैं। यहाँ पर ये सब चल रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन, इसीलिए आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये ऐसी दुखती रग है कि ये कुछ तो उनका रखे हुए हैं, कोई ऐसी पिक्चर है, कोई छोटा सा वीडियो है, कुछ ऐसा है कि अगर तुम गए तो मैंने ये वायरल कर देना है, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी हैं कि ये इंसान जो है ना, आपका पर्सन, इसको ना चाहते हुए अपने ज़िंदगी में झेल रहे हैं। उसके पैसों की डिमांड भी कंप्लीट करनी पड़ रही है इन्हें और वो बड़े परेशान हैं। यहाँ पे ये सब दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के और क्या चल रहे हैं मौज मज़े। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड,
सबसे पहला, ठीक है। और देख लेते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द मैजिशियन, ओके। यहाँ पर है द हेरीफेंट, सॉरी द हर्मिट है, ये हेरीफेंट तो यहाँ पर आ चुका है, हर्मिट। यहाँ पर है द स्टार, और एक कार्ड और निकालेंगे, एक कार्ड और है, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए देखिए अब क्या दिख रहा है मुझे, इसके बॉटम ऑफ द डेक की बात हम कर लेते हैं। ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वैसे ये सबको ये दिखाते हैं, ये वैसे बहुत ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सबके हित का काम करते हैं, सबके लिए अच्छे मन से सोचते हैं और सबके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो अपनी ऊल जलूल हरकतों की वजह से लोगों को बस फंसा के रखने की एक जो उनकी सोच है, उस पर काम करते रहते हैं, निरंतर उस पर काम करते रहते हैं लगातार। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन क्या करते हैं, बैक स्टेप करते हैं। ये इंसान ने बैक स्टेप कर रखा है, आपके पर्सन को धोखा दिया है, कई बार धोखा दिया, परेशान किया। आपके पर्सन की हालत ये हो गई है कि वो थक गए हैं, इस इंसान से दूर भागना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये इंसान के पास उनकी कोई ऐसी चीज़ है तो वो कहते हैं कि हंसो मेरे सामने, हंसना है तुम्हें, नाचना है तुम्हें, ये करना है। तो ये आगे पर्सन नहीं भी चाहती हैं तो वो हक करते हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसे टूट गए हैं। ये पर्सन जो है, जो थर्ड पार्टी है, वो अब अपने आगे की चाल को चल रहे हैं, वो आगे की चाल चल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि देखो लाइफ किसी एक इंसान से तो नहीं कटने वाली, इस तरह की चालबाजियाँ मुझे और करनी पड़ेगी तब जाके और कुछ काम हो पाएगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत सोच रहे हैं कि मुझे कैसे करना है। बहुत स्ट्रेटजी बनाता है ये पर्सन, जो भी है बनाता है या बनाती है, ये पर्सन बहुत स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके बाद में लोगों को फंसाते हैं। और इनकी जो विश है वो यही है कि लोगों के ऊपर पलना है मुझे, जो लोग गलतियाँ करेंगे उन्हें फंसाओ, पहले अच्छे बनो, उन्हें फंसाओ, अपने प्रभाव में लेकर आओ, फिर उनकी कोई ऐसी चीज़ें कुछ अपने पास रखो जिससे कि वो तुम्हें पैसे देते रहें, हमेशा तुम्हारी कंफर्टेबल लाइफ चलती रहे। तो इस वक्त ये पर्सन जो है एक नए इंसान के साथ में अपनी इश्कबाजी कर रहे हैं, उसको अपने प्रभाव में ला रहे हैं। एक नए इंसान के साथ बहुत अच्छे बन गए और उसको बहुत अच्छा बना के रखा है, बहुत प्यार दे रहे हैं। तो लोग जो इनकी इमेज है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वो एक नया इंसान उसके साथ में फंसा हुआ। अब उसके साथ ये वही से सब सेम खेल खेलने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी इनकी लाइफ में ये चल रहा है कि एक को फंसा के रखा है, उससे पैसे निकाल रहे हैं, और एक नया इंसान और भी फंसा लिया। इससे पहले कि ये निकले, हाथ से निकल जाए, हो सकता है कुछ दिमाग लगा ले। तो ये सब कुछ ये पर्सन जो है वो करना चाहते हैं। अब इनके पास क्या है, बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसे इन्होंने एक दो नहीं कई सारे ऑप्शंस कर रखे हैं, ऐसे कई सारे लोगों को इन्होंने इस तरह से फंसा रखा है और परेशान कर रखा है। और ये पर्सन जो हैं बड़े मज़े कर रहे हैं और इनके पास ऑप्शंस इतने हैं कि किसी एक से प्यार नहीं है, इनको बहुत लोगों से प्यार है, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी को बहुत लोगों से प्यार है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनकी जो एनर्जी है वो क्या है थर्ड पार्टी की। तो ऐसा नहीं है कि आ रहे जा रहे, कोई मतलब इनको ऐसे इमोशन नहीं है आपके पर्सन के साथ, कोई लव नहीं है ना आपके पर्सन को इनके साथ कोई प्यार है। बस सिर्फ बात इतनी है कि इन्होंने उसको फंसा लिया है, अपनी गलतियों की वजह से वो फंस गए हैं और अब यही सब कुछ चल रहा है। ऑर्डिनरीनेस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। देखो आउटसाइडर्स का कार्ड है और एंड यहाँ पर है इनोसेंस, एंड द एग्जिस्टेंस का कार्ड है। और यहाँ पर एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज क्लिंजिंग टू द पास्ट। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो वो है द लवर्स। ठीक है, लवर्स का कार्ड है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, जो इनकी इनर फीलिंग्स हैं, वो इनकी इनर फीलिंग्स क्या थी कि ये किसी के साथ बहुत प्यार करना चाहते थे, ये चाहते थे किसी के साथ कनेक्ट होना, ये चाहते थे बहुत प्यार करना। लेकिन क्या हुआ कि इनका दिमाग जो है ना, इनका दिमाग बहुत शातिर है। इनका दिमाग जो है ना, कुछ इनके साथ ऐसा घटित हुआ है पुराने समय में, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं कि ये शातिर हो गए हैं, और ये एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो किसी की लाइफ में आना तो चाहते हैं लेकिन उसको कैसे उसको अपना बनाए ये इनको समझ नहीं आता। तो अपनी इनोसेंस और अपनी उससे उसको रिझा लेते हैं, लुभा लेते हैं, लेकिन बाद में ये उसको फंसा के उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जिससे कि उनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। टावर का कार्ड आ गया, दूरियां आ जाती हैं, डेविल बन जाते हैं ये पर्सन।
अच्छाइयों से कब ये बुराइयों तक पहुंच जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चला। ये चाहते तो प्यार थे लेकिन बन गए हैं डेविल। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, चाहते तो इनके मन में था कि मैं कोई ट्रू लव हो मेरी लाइफ में, कोई इंसान हो जो मुझे प्यार करे, कोई ऐसा हो जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन इनकी क्या है, एक ये फितरत है कि ये फितरत ऐसी है कि इनको इस चीज़ में मज़ा आने लगा है। इन्हें लगता है कि अब ये ट्रू लव तो कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं है, मिलना मिलना तो है नहीं कोई, तो इससे अच्छा है कि जैसा जो चल रहा है उसको वैसे ही चलाया जाए। तो ये जो है लोगों को, नए नए लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं, उनसे अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनका जो यही है कि अपना लाइफ को कंफर्ट बनाना, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, इससे यही मतलब है। इन्हें दूसरे से अब मतलब नहीं है। शायद तो इन्होंने किसी से धोखा खाया है, शायद तो किसी ने इनको बहुत तकलीफ दी है, जिससे कि अब ये पर्सन जो है ऑर्डिनरी दिखते ऑर्डिनरी हैं लेकिन है नहीं ऑर्डिनरी। अंदर से ये जितने मतलब बहुत दिखते इनोसेंट हैं, दिखते ऑर्डिनरी हैं, बट है नहीं है। अंदर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से उलझे हुए इंसान हैं और बहुत बड़े मास्टर हैं। इन्हें मालूम है कि कैसे किसके साथ खेला जाता है, बहुत अच्छे से पता है इन्हें। सो अब बदलाव इनके अंदर आ चुका है। चलिए और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। चलिए सो यहाँ पर है फेथ का कार्ड है। फेथ एंड यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक कार्ड और निकालेंगे हम इसके लिए। एंड यहाँ पर है पावर। ओके एंड यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ना, ये इनका फेथ है वो कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। पहले से ही इनका फेथ बहुत कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। तो अब ये अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, और ये जो चाहते हैं बस वही करना चाहते हैं, उसी पर इनका फोकस है, वही सारी चीज़ें इनके मन में चलती हैं। ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं बेतहाशा, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास जो भी पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये इन्होंने नया इंसान जिसके साथ ये अपना नया एक मतलब कहना चाहिए किसी को फंसा रखा है और उसके साथ में अपने प्यार के पींगे बढ़ा रहे हैं, बट आपके इंसान के साथ में एडवांटेज उठा रहे हैं। आपके इंसान को पता है, आपके पर्सन को मालूम है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं, अपनी इनकी पोल नहीं खोल सकते, ऐसा दिख रहा है। तो ये अपनी लाइफ अभी मज़े से जी रहे हैं और इनकी लाइफ में ना होते हुए भी ये सबकी लाइफ में शामिल है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये थे आपके लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।